So this is question number 19. A, B, C were partners sharing profits and losses in the ratio 2:1. C died on 30th June 2025. So profit and sales for the year ended 31st March 2025 were 1 lakh and 10 lakh respectively. Sales during April to June were 1,50,000. You are required to calculate the share of profit of C till the date of his डेथ। तो हमने इसमें देखना ये है कि लास्ट ईयर का हमें प्रॉफिट भी दिया है, लास्ट ईयर का हमें सेल्स भी दिया है। तो हम प्रॉफिट रेशो निकाल लेंगे या परसेंटेज निकाल लेंगे। सो प्रॉफिट परसेंटेज हमारा होगा फॉर्मूला प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो देखो हमारे पास प्रॉफिट था 1 लाख और सेल्स था हमारे पास 10 लाख इंटू 100। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 10%। तो प्रॉफिट परसेंटेज 10% है। सो प्रॉफिट फॉर अप्रैल 2025 से लेकर जून 2025 तक का हमें प्रॉफिट निकालना है। तो जो हमारा सेल है 1,50,000 इस पीरियड का, उस पर 10%। तो उस पीरियड का हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। सेल्स उस पीरियड का है तो प्रॉफिट भी उस पीरियड का आ जाएगा 15,000। अब उस पीरियड का प्रॉफिट आ गया। अब इसमें से हमने सी का डेथ हो रहा है और सी का शेयर है 1/5। तो वो हम निकाल लेंगे सी शेयर इन प्रॉफिट 15,000 1/5, सो 3,000। अब इसकी हमें कैलकुलेट यही करना था, सी शेयर ऑफ प्रॉफिट, सो 3,000। सो इट्स डन। Question number 20. Ajay, Bhavna and Shreya were partners sharing profits in the ratio of 2:1. On 1st April 2024, Shreya died. So after 3 months, April, May, June के बाद 1st July 2024 में Shreya died. The books of accounts were closed on 31st March every year. Sales for the year 23-24 यानी लास्ट ईयर का जो सेल्स है वो 5 लाख है एंड करेंट ईयर का टिल द डेट टिल 30th जून का जो सेल्स है वो है 1,40,000। सो लास्ट ईयर का सेल्स 5 लाख, करेंट ईयर का 3 मंथ्स का सेल है 1,40,000। रेट ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द पास्ट 3 years हैड बीन 10% ऑन सेल्स। अभी तक हमें 10% ऑन सेल्स, 10% सेल्स पर प्रॉफिट हो रहा है। सिंस श्रेयाज लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स was her only son who is differently abled, it was decided that the profit for the purpose of settling Shreya's account is to be calculated as 20% on sales. So calculate Shreya's share in profit. So Shreya's share of profit. देखो सेल है उस पीरियड की 1,40,000। हमें रेट प्रॉफिट का परसेंटेज लेना है 20%। पहले भले 10% था लेकिन अभी डिसाइड हुआ 20% लेंगे और उसका शेयर है 1/5। सो 1,40,000 का 20% डिवाइडेड बाय 5, सो 5,600। तो 5,600 का हमारा प्रॉफिट है। और देखो श्रेया के जाने के बाद हमारा कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज नहीं हो रहा है। तो हमें ये प्रॉफिट कहाँ से देना होगा? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से। सो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू श्रेया कैपिटल अकाउंट 5,600। सो प्रॉफिट गिविंग टू श्रेया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। So question number 21. Raman, Param, Karan were partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. Param died in the middle one. Param died on 31st December 2024.
यानी हमारा स्टार्टिंग ऑफ द मंथ है अप्रैल, और अप्रैल से 31 दिसंबर, सो 9 मंथ्स का हमें से प्रॉफिट देना है। अकाउंट्स ऑफ द फर्म वर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 12 lakh, and sales for the 9 months 6 lakh. Loss for the year ended 31 March 2024 90,000. तो लास्ट ईयर का मतलब, लास्ट ईयर मतलब 31 मार्च 2024 का लॉस था हमारा 90,000, और सेल्स था हमारा 12 लाख। ठीक है, तो हमारा परसेंटेज क्या होगा? परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज बोल दो या लॉस परसेंटेज बोलो। 90,000 डिवाइडेड बाय 12 लाख इंटू 100। 7.5%। अब हमें करेंट ईयर का निकालना है। करेंट ईयर का हमारा 9 मंथ्स, 9 मंथ्स का सेल है 6 लाख। सो सेल्स फॉर 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 दिसंबर 2024 तक का सेल्स है हमारा 6 लाख। आज पर लॉस हमारा कितना होगा? लॉस हो जाएगा 6 लाख पर 7.5%, 45,000 का। अब इसमें उसका शेयर, परम का था 2/6। 45,000 2/6, so 15,000। 15,000। अब हमें इसका, हाँ इतना ही निकालना है, एंट्री नहीं करनी है। जितना पूछा जाए उतना ही करना है। तो हमें शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम द बिगनिंग हमें इस साल का निकालना है। सो 15,000 परम का शेयर है इस लॉस। ठीक है, यही हमारा आंसर है।